2 सीटी एग्जाम इन स्टेट, यस 2 बार आपका सीटी का एग्जाम होगा, ऐसा उड़ती उड़ती खबर, ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है। इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल जो 30 अक्टूबर को रिलीज किया है, उसमें जो मीटिंग हुई है उसको लेकर के जो डिस्कशन हुआ है, इसमें 2 एग्जाम तो अभी इन्होंने टारगेट किए हुए कि हाँ ये 2 एग्जाम में तो शॉर्ट आपके 2 बार एग्जाम होंगे। तो स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं ये आर्टिकल को, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे देखोगे तो 2 सीटी इन स्टेट फ्रॉम द अपकमिंग सेशन साइकिल 2 सीटी एमएसटी सीटी एंड एमबीए सीटी विल बी हेल्ड ट्वाइस फॉर स्टूडेंट कन्वीनियंस। मतलब ये दोनों एग्जाम में नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज़्यादा होते थे, स्लॉट्स मल्टीपल होते थे, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता था, तो मे बी दैट इज़ द रीज़न कि इन्होंने 2 बार अभी सोचा है कि इसको हम 2 बार कंडक्ट करेंगे, जैसा आपके बाकी के एग्जाम होते हैं इंजीनियरिंग वाले और जेई वाले। कैंडिडेट्स विल हैव द चॉइस टू अपीयर फॉर बोथ और वन एज पर देयर कन्वीनियंस फॉर एकेडमिक सेशन 26-27। तो बोथ द अटेम्प्ट विल बी हेल्ड बिटवीन मार्च टू मे। तो मार्च से लेके मई तक 2 अटेम्प्ट चलेंगे। अभी ये आपके एमसीए सीटी में होगा, एमएच लॉ सीटी में होगा, बाकी के सीटी एग्जाम में होगा कि नहीं होगा वो अपडेट नहीं है। पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, बट अभी के लिए ये क्लियर है कि ये 2 एग्जाम में करने वाले हैं, एमएसटी सीटी और आपका एमबीए सीटी में, ठीक है। लास्ट ईयर से नंबर ऑफ एप्लीकेंट फॉर एमसीए सीटी लॉ सीटी ड्रास्टिकली इंक्रीज हुए हैं, बढ़े हैं, तो हाई चांस है कि ये हो सकता है। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा वी विल मेक द वीडियो। इसलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हो बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब करके रखो। एक और लाइन, हाउएवर फॉर द एकेडमिक सेशन 27-28 2 अटेम्प्ट्स विल बी स्प्रेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड एज पर द जेई एंड नेशनल लेवल इंजीनियरिंग एग्जाम। तो भाई ये तो क्लियर है कि ये 2 एग्जाम एमबीए सीटी एंड एमएसटी सीटी के लिए ये कर रहे हैं। अब पॉसिबिलिटी है 26 में ना होकर 27-28 में ये बाकी सारे सीटी एग्जाम के लिए भी एप्लीकेबल हो जाए, ठीक है। सो अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे ऑफिशियल वेबसाइट सीडी सेल पे कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आई हुई है। अब बाकी जितने भी दूसरे सीटी, एमसीए सीटी, लॉ सीटी, जितने भी दूसरे सीटी के एग्जाम में, बीएड सीटी हो गया, ठीक है। सो ये सारे एग्जाम को लेकर के अभी कोई अपडेट नहीं आया हुआ है, बट पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, तो हमें रेडी रहना है, ठीक है। वैसे भी हमने डिसाइडेड है कि हमारा एग्जाम मार्च में होने वाला है या अप्रैल में होने वाला है, ये हम डिसाइडेड है। उसी माइंडसेट के साथ हम प्रिपरेशन करें। ऑल द मेन्यूअर स्टूडेंट लाइव या क्लासरूम आपने जो भी बैच ज्वाइन किया हुआ है, जो डेडलाइन है वही पकड़ के अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो। जैसे कुछ अपडेट आएगा वी विल मेक द वीडियो। पॉसिबिलिटी है कि अगर सीटी के एमबीए सीटी और एमएसटी सीटी कंडक्ट करें तो बाकी के एग्जाम के लिए भी सेम प्रोसेस, एक अपडेट रिलीज करके देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 2 शिफ्ट में या 2 टाइम आपका एग्जाम मार्च और मई में कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी के लिए कोई डरने वाली बात नहीं है। सो नवंबर मंथ चालू हो गया है, 4-5-6 महीने अपने पास है प्रिपरेशन के लिए। फटाफट पढ़ाई अपनी चालू कर दो। प्रिपरेशन के लिए मेन्यूअर का बैच यू कैन ज्वाइन। तो क्लासरूम के लिए आप मुंबई के सेंटर विजिट कर सकते हो, यू कैन विजिट आवर पुणे सेंटर, एंड इफ नॉट मुंबई पुणे बेस्ट, ऑनलाइन के लिए ऑनलाइन टीम को कांटेक्ट कर लो, या तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, डायरेक्टली जाके वेबसाइट से आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। फास्ट ट्रैक एंड रिले बैच एज ऑफ नाउ ऑनगोइंग है, जो भी बैच कन्वीनियंट है यू कैन चेक आउट दैट बैच। और हाँ, लास्ट में एक और अपडेट लेते जाओ, नंबर ऑफ एप्लीकेंट इस साल और बढ़ेंगे। लास्ट ईयर सारे एग्जाम में एमबीए सीटी, लॉ सीटी, एमसीए सीटी, बीएड सीटी, जितने सीटी एग्जाम हुए, नंबर ऑफ एप्लीकेंट बढ़ रहे हैं। तो इस साल भी बेटा एप्लीकेंट बढ़ेंगे, कॉलेजेस उतने ही हैं, थोड़े बहुत कॉलेजेस ऐड हुए, बट अच्छे वाले कॉलेज नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड है, इसलिए अपने को सीटी में फोड़ना पड़ेगा। फटाफट अपनी पढ़ाई चालू करो। सो प्रिपेयर वेरी वेल सो दैट वी कैन हिट गुड परसेंटाइल इन दी सीटी। ऑल द बेस्ट।